तो मतलब शरीर को लग रहा है तो लोग कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, खाना बाहर खाना बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, हाथ से खाना नहीं चाहिए। यहाँ तो शरीर से मरते हैं और ब्राह्मणों की दुनिया में असली मरना किसे कहा जाता है? यहाँ दो तरह का मरना है। एक अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो उनको भी क्या कहते हैं? मर गया। कोई ज्ञान में निश्चय बुद्धि बनते हैं, बाप को पहचानते हैं तो क्या कहते हैं? निश्चय बुद्धि बना माना बाप को पहचाना माना जन्म लिया। एक तो ये हुआ और दूसरा कहते हैं फिर बेहद का मरना, जीते जी मरना। क्या जो देह अभिमान से मर जाते हैं उनको कहेंगे राख हो गए। तो देह अभिमान से जो मर गए उनके जो भी संगी साथी होंगे, जो भी उनकी दुनिया होगी वो भी इसी प्रकार की बनेगी, कोई दूसरी बनेगी। कहते हैं एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। बाबा बहुत दुखी रहेला। हाँ ध्यान हमें बरसाती माता ये दुखधाम है कि सुखधाम है? बाबा दुखधाम तो दुखधाम में तो दुख ही होगा, सुख कहाँ से आ जाएगा? और अभी दुख बढ़ेगा। कल्याण दुख बढ़ेगा या घटेगा? दुख बढ़ेगा ना। अभी दुख तो बढ़ेगा जब तक दुनिया खलास ना हो जाए, तो दुख तो बढ़ेगा। लेकिन हमारी आत्मा तो स्थिर हो सकती है। आत्मा को हम एकाग्र करना अगर सीख लेंगे, मन बुद्धि रूपी आत्मा, स्टार आत्मा, अगर उसको हम एकांत में बैठ करके याद करके उसको स्थिर करना सीख लेंगे तो ये दुख भासेगा नहीं। परेशानी तब होती है महसूस जब आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहती। जब आत्मिक स्थिति में की शान में रहना पक्का हो जाएगा तो ये देह का दुख भूल जाएगा। इसलिए जो करना है सो करना है। रोना रोने से कुछ होने वाला नहीं है। और बाबा है मैं नाम का अर्थ बता दो। नाम का अर्थ? नाम तो आज की कलयुगी दुनिया में सब झूठे हैं, तो नाम भी झूठे हैं। तो नाम के अर्थ के पीछे क्यों पड़ना? अभी तो तुम्हारा नया नाम आने वाला है। जीते जी मरेंगे तो नई दुनिया में नया नाम आवेगा कि ये पुराना नाम चलेगा? नया नाम आवेगा। बाबा मैं सेवा करने की चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, सेवा में हो सकते हैं। तो उन छोटे छोटे बच्चों की सेवा करो पहले। दुनिया में और छोटे छोटे बच्चे नहीं है क्या? है? अपने बच्चों की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा होगी। आपके बच्चों को देख करके बस सब कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। बाबा कोई भाई कहते हैं कि उनकी गीता पाठशाला जाओ तो हमारा गीता पाठशाला में आओ। ये क्या है बाबा? हमारा गीता पाठशाला है, हमारा गीता पाठशाला में मत आओ। जब सभी ऐसे कहते हैं हमारे में आओ, उधर न जाओ, उधर न जाओ, इधर आओ, तो फिर संख्या कितनी रह गई? एक तो लिए सबके रजिस्टर सब भाग गए। ना उधर की गीता पाठशाला में जाते ना इधर की गीता पाठशाला में जाते। कहते हैं हम अपने घर में मुरली पढ़ लेंगे। सही बात है, देख लेंगे। ये बात बाबा बात सही है। लड़ाई से क्या रिजल्ट निकलेगा? लड़ाई करेंगे, उधर नहीं जाओ, इधर क्यों आए, उधर क्यों जाते हो, उधर क्यों नहीं आते हो? क्या घर में मुरली पढ़ लो, क्या जाना है मंदिर में मस्जिद में, क्या करके जाना है? घरे पढ़ो मुरली। ऐसा कहते हैं भाई। जब प्योरिटी बढ़ती है तो अपने आप यूनिटी बढ़ती है।
प्योरिटी घटती है तो जो बना बनाया यूनिटी है, संगठन है, वो भी टूट जाता है। जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी उतना उतना संगठन बड़ा बनता जाएगा। बाबा तो मैं छोटे बच्चे के लेकर के सेवा कर सकती हूँ? छोटे बच्चों को घर में छोड़ के? नहीं है साथ में लेकर। साथ में ले जाके वहाँ सेवा करने देंगे? तुम अपने बच्चों की सेवा में लगोगे कि वहाँ सेवा करोगे? हैं? कितने साल के? हैं? एक ही है क्या? बच्चों को तो रखने की परमिशन नहीं है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो, ये अपने पैरों खड़े हो गए भले सेवा में लगो। ये लौकिक रचना रची है, इसको ठिकाने नहीं लगाएंगे है? और बाद में अलौकिक रचना पैदा करो है तो उसे बेचो और बच्चे को हॉस्टल में डालो, उसके नाम पैसा जमा कर दो बैंक में। हेलो नहीं बाबा कुछ भी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं घर है खाली खाली घर में। तो घर तो गाँवड़े में कोई ज्यादा पैसे का होता नहीं है? बच्चे को कम से कम इतना बड़ा तो होने दो जो अपना सारा काम अपने आप कर सके, भाइयों के साथ रह सके है? तो छोटा बच्चा है। बाबा मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर के पास जाओ, बाबा क्या करेगा? बाबा ये धंधा करने आए तो ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल खोल के बैठी है वहाँ, चली जाओ। देख के हॉस्पिटल तो कितने खुल गए। जितनी जितनी बीमारियां बढ़ती जा रही है उतने ज्यादा हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, उतने ज्यादा डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा दवाइयां बढ़ती जा रही हैं। इससे सुधार हो जाएगा? इससे तो सुधार नहीं होने वाला है। शरीर है, इसकी आत्मा बीज है। बीज आत्मा का सुधार होगा तो शरीर का अपने आप सुधार हो जाएगा। बाकी ये भी नहीं कहते कि शरीर में कोई बीमारी है तो उसका इलाज नहीं करा। हॉस्पिटल खुले हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, जाके दिखाओ। बाकी आत्मा का जो पुरुषार्थ है वो भी करो। आत्मा का पुरुषार्थ अनेक जन्मों का है। आत्मा सुधर जाएगी तो अनेक जन्म सुधर जाएंगी। यहाँ किसी डॉक्टर को लाके बैठा थे, बैठ ये जो क्लास लग रहा है वो आत्मा के सुधार के लिए क्लास है या देह के सुधार के लिए? आत्मा सुधर जाएगी, देह भी सुधर जाएगी। और बाबा शिव बाबा क्लास है कि जो भाई बोलते हैं तो उसका क्लास है, तो मना करता है कि हमारी पकड़ा मत। बाबा तो बताते हैं पढ़ाने वाला पढ़ाई एक ही है, जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है सच्ची, और बाकी जो भी पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं सब झूठे। क्योंकि एक जो सच्चा है
वो जो कुछ सुनाएगा उसकी सुनी हुई बात को दूसरा सुनाएगा तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स कर देगा या नहीं कर देगा। दूध का भरा हुआ घड़ा रखा हो और उसमें सांप का बूंद विष एक बूंद पड़ जाता है तो सारा घड़ा क्या हो जाएगा, विष हो जाता है। इसलिए सच्चा है वो एक है और सारी दुनिया झूठी है, इसलिए एक से ही सुनना चाहिए, अनेकों से नहीं सुनना। अगर कोई सुनाते हैं तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल। समझ लो ये हमारे ऊपर प्रभाव जमाने वाला है। भाई लोग डर जाते हैं ना, भाई लोग डर जाते हैं, गिर जाते हैं, डर जाते हैं, जाते हैं नहीं क्लास करें, मैंने बैठ जाते हैं, डरा जाते हैं। कोई भाई कह देता है तो डरा जाते हैं, क्लास करे जाते हैं नहीं, क्लास करने जाते नहीं। हाँ गीता पाठशाला, गीता पाठशाला क्लास करने नहीं जाते। हाँ डरा जाते हैं। किस बात से? तो कहते हैं भाई कि हमारे यहाँ आओ, तो वहाँ ना जाओ, वहाँ आओ तो यहाँ ना। तो ये तो अपने हाथ में है, किसी के कहने से हम क्यों मानेंगे। हमें जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ जाएंगे। मुरली में तो बोला तुमको जहाँ अच्छा लगता हो, जहाँ जाने से तुम्हारी अवस्था सुधरती हो वहाँ जाओ। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है कि यहाँ आओ वहाँ नहीं जाओ, तो मानना जरूरी है क्या? भट्टी किए हुए 2 साल हो गए। हाँ हमारे भाई साहब क्यों नहीं आपसे बाप से क्यों नहीं ज्ञान में नहीं निकले, ज्ञान में निकले हैं, भट्टी में हो गई, फिर मिले नहीं, मिल नहीं पाते, बाहर रहते हैं, बम्बई में रहते हैं। बम्बई में तो बाबा हर महीने जाते हैं। दिल्ली में, हाँ दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में तो दिल्ली में भी क्लास तो खैर होते रहते हैं। दिल्ली में, हरियाणा में कई जगह गीता पाठशालाओं में जाना आना होता है। और उनका कोई अपना कर्म बंधन होगा पूर्व जन्म का, बाबा से नहीं मिल पा रहे, जब कर्म बंधन कट जाएगा तो मिल जाएंगे। हम बाबा से 2 बेर तब से मिली। आप मिल चुके, आपने कुछ बढ़िया काम किया होगा। बच्चे भी